जय मसीह की दोस्तों, एक ट्रैफिक का साथ आपका सामने मैं उपस्थित हूं कि इस विषय को आप समझे, जो कि आज का विषय है, समझदारी की है, गंभीर बातें हैं, जो कि सही कलेसिया और सही शिक्षा, इसको आपको समझना होगा और आपको जानना है कि मेरा ये मकसद है कि आपके बीच में आने का, कि एक ही कलेसिया है। कौन है? यीशु की कलेसिया। वो है यूनिवर्सल कलेसिया है, सर्वव्यापी कलेसिया है, यीशु की कलेसिया है और हम सब उसके एक अंग है, अंग पार्ट है। तो मेरे लक्ष्य है कि प्रभु का वचन सब लोगों तक सही शिक्षा का साथ, सही कलेसिया का साथ, सही शिक्षा के साथ आप तक पहुंचे। मैं आपका पास्टर नहीं हूं, मैं आपका बाइबल टीचर नहीं हूं, लेकिन आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर को मैं भी मानता हूं और उस वसीले से आपको सामने वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं। और आप सभी जानते हैं कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं पैसा कमाता। मेरा कोई छुपा रहस्य नहीं है। मकसद एक ही है कि मैं आपको यीशु की खरी शिक्षा में जोड़ सकूं, उसमें आप एडुकेटेड हो सको आप। और आज जो विषय मैं आपसे बताऊंगा, आज का जो विषय है, कौन सी सही कलेसिया है, कौन सी सही शिक्षा है, इसको आपको समझना है। और आज इस दो विषय पर मैं आपका सामने बात करूंगा। तो अगर सही सिद्धांतों के अनुसार कलेसियाओं और सही शिक्षाओं नहीं दी जा रही है, तो ऐसे जगहों पर ना जाए। सही सिद्धांत का साथ, सही कलेसिया में सही शिक्षा का साथ नहीं दिया जा रहा है, तो उस कलेसिया में आप मत जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका पीछे ये वचन आप जोड़ लीजिए कि पहला यूहन्ना 2:24 लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो कुछ तुमने मसीह बनते वक्त, यीशु में आते वक्त, एक विश्वासी बनते वक्त आरंभ से सुना है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वो ही तुम में बना रहे। आपने आरंभ से क्या सुना था? मैंने रखने जा रहा हूं। आपने आरंभ से सुना था, यूहन्ना कहता है, उसमें बने रहो। क्या? तो लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे या बने रहो, तो तुम भी पुत्रों में, और यानी कि यीशु में, और पिता में बने रहोगे। यानी कि पिता में बने रहोगे, पुत्रों में बने रहेगा, वह पुत्रों में भी बने रहोगे। आपका अंदर पिता भी होगा, आपका अंदर पुत्र भी होगा। तो इसका मतलब है सही शिक्षा, सही कलेसिया अगर आप जा रहे हो और सही शिक्षा आप सुन रहे हो, तो आप में पुत्र भी बना रहेगा और पिता भी बना रहेगा। तो इतना गंभीर विषय है ये, इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। और इसी कारण आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि वचनों पे गंभीर विषय है। जो शिक्षा आपने सीखे हैं आराम से, आपको उसी में बने रहना है। जो यूहन्ना को मिली थी यीशु के द्वारा, पत्रोस को मिली थी यीशु के द्वारा, पौलुस को मिली थी यीशु के द्वारा, और मुझे मिली यीशु के द्वारा, आपको भी मिली यीशु के द्वारा। तो पहले सदी के कलेसिया को भी मिली थी यही शिक्षा यीशु के द्वारा। अगर उस शिक्षा में बने रहते हैं तो कहते हैं पुत्र भी है आपका पास और पिता भी है आपका पास। लेकिन उसमें अगर उल्टा कर को अगर देखो कि अगर आपके पास में वो शिक्षाएं नहीं है, तो आपके पास में पुत्र भी नहीं और आपके पास में पिता भी नहीं। तो सुनिए, क्या वो शिक्षा
क्या है वो शिक्षा और आरंभ की बातें, तो इसको आपको समझना होगा। तो यीशु आरंभ की बातें कहाँ कहाँ बताया? एक मत्ती 28 का 18 से 20 तक, मैथ्यू 28:18-20, मरकुस 16 का 15, मार्क 16:15 और लूका 24:27, लूका 24 का 27 और यूहन्ना की किताब 20:21, जॉन 20:21 में तो क्या लिखा है? इन सभी जगह पे यीशु की शिक्षा दे गई थी। इन सभी जगह में यीशु की शिक्षा दे गई थी। तो आपको और मुझे यही दिया गया है और यही लेको चलना है। अगर जो कोई कलीसिया में आप जाते हो, अभी जिस पास्टर को आप सुनते हो, टीचर को फॉलो करते हो, अगर ये नहीं सिखा रहा है, कौन सा? ये चारों जो मैं बताया, ये नहीं सिखा रहा है, जिसको पतरस ने, यूहन्ना ने, पौलुस ने सिखाया, अपने पहले सदी की कलीसिया इसी में सिखाया। अगर ये वो नहीं सिखा रहा है तो ऐसी जगह पे ना जाए, तो मेरी भी वीडियो आप देख रहे हो, जब अभी आप अगर मैं ये बातें को नहीं रख रहा हूं, इस बातें को नहीं सिखा रहा हूं, जो यीशु कहता है आरंभ की बातें है, इसको नहीं रख रहा हूं, तो मुझे भी मत सुने। तो ये बातें क्यों रख रहा हूं? क्यों? बड़ा गंभीर विषय है ये। इसको अगर आप शिक्षाओं में, सही शिक्षाओं में बने हैं, तो आपको पास में पुत्र भी है, अगर आप पिता भी है। अगर आप सही शिक्षा में नहीं बने हैं, आपका पास पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। तो ये गंभीर बातें है या नहीं? बताओ। बिल्कुल है। तो पहले सदी की कलीसिया की डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, यही सब तो होते थे। पतरस हो, वो चाहे पतरस हो, पौलुस हो, या उसके बाद के लोग था, इन सभी ने यीशु मसीह की इसी शिक्षा सिखाया, और इसी शिक्षा पहले सदी से कलीसिया में थे और यही शिक्षाएं देते थे। तो कुछ ऐसे वचन है जो इस शिक्षा को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देगी भविष्य में। कुछ ऐसे शिक्षाएं है जो, कुछ ऐसे वचन है जो शिक्षा को बिगाड़ देगी भविष्य में, जो पौलुस ने, यीशु ने, पतरस ने, यूहन्ना ने कही। क्या कही? देखिए, आइए सुनते हैं मत्ती 24:24 में। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये यीशु की शब्द है। यीशु किसको बता रहा है? आपको और मुझको बता रहा है। यीशु क्या कह रहा है कि ऐसे दिन आएंगे, झूठे लोग आएंगे, आपके फेसबुक में, आपके यूट्यूब में, आपके जो कन्वेंशन सभा में, आपके चर्च में, आपके सड़कों पे ऐसे लोग आएंगे। तो बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें इन बच्चों कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है। कहता है कि चुने हुओं को भी भरमा दे। इसका मतलब क्या है? जो अच्छे लोग हैं, वो तक भी इसमें भरमा जाएगा। तो सोच कर देखिए, तो जो अल्पविश्वासी है, जो नया विश्वासी है, जो इनको कितना सतर्क रहना है। अफ्रीका का से कोई आएगा, अमेरिका का कोई ऐसा लोग आज टीवी में, फेसबुक में आप देख रहे होंगे, आते होंगे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाइबल का बाहर सिखाते हैं। उन सभी से आपको सावधान रहना है। फिर सुनिए, 1 तीमुथियुस 4:1 कहता है परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाली समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
ऐसे कैसे होगा दुष्ट आत्मा के शिक्षा से। इसका मतलब चर्च में सेवकों को ऐसी शिक्षाएं आ जाएगी, लगेगी कि सही, चर्च में ऐसा लगेगी कि सही लेकिन होती गलत है, लगेगी आपको सही बोल रहा है लेकिन गलत है। ऐसा लगेगा कि जो सब कुछ अच्छे है लेकिन सब अच्छे नहीं होते। परखना होगा आपको कौन सी सही है, कौन सी गलत है, तो कौन सी चर्च गलत है, कौन सी शिक्षा सही है, कौन सी चर्च सही है, इसको आपको परखना होगा। तो ये आपको परखना है, अभी आप परखोगे, तभी आप परखोगे जब आप खुद सीखोगे। गलतियों का किताब 1 अध्याय, आपका जब खुद ज्ञान रहेगा तब तो आप परख पाओगे। गलतियों का 1 अध्याय 6 से 8 नंबर कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह की अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही पकार के सुसमाचार की और झुकने लगे। मुझे आश्चर्य होता है ये कैसे हो गया, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात तो ये है, यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसको आपको परखना होगा। परंतु यदि हम यहाँ फिर कह रहा है, परंतु यदि हम खुद पौलुस को खुद को शामिल कर रहा है, परंतु यदि हम यहाँ स्वर्ग से कोई दूत, हम और या स्वर्ग से कोई दूत भी, यानी कि पौलुस खुद को भी यहाँ जोड़ रहा है और स्वर्गदूत को भी कहता है, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत आकर उस सुसमाचार को छोड़, किस सुसमाचार को, जो यीशु की सुसमाचार जो आपको बता चुके हैं, इसको छोड़ जो हम तुमने सुनाया था, हाँ, जो पतरस ने सुनाया था उसको छोड़, यीशु की जो सुसमाचार है उसको छोड़ और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। तो आप सोचो कितना गंभीर बात है। तो इतना कठोर शब्दों, इतना गंभीर शब्दों और इतने गुस्से से पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि मसीहा जो क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे मरा, वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि और जो दुख उठाया वो व्यर्थ हो जाएगा। और क्या कहता है, मैंने जो इतना सताव सही, इतना दुख सहा, वो व्यर्थ हो जाए, पौलुस कह रहा है व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कोई सुसमाचार को मत बिगाड़ो, कोई सुसमाचार को ना बिगाड़े और कोई यीशु की बातें को ना बिगाड़े। इस बातें को जो आरंभ की शिक्षाएं है उसको ना बिगाड़े। तो मत्ती 28 के आरंभ की बातें, मत्ती 28 का 18 से 20 तक, मरकुस 16 का 15 तक और लूका 25 का 47 में और यूहन्ना 20 का 21 में, इसको छोड़ कोई प्रचार ना करे और होना नहीं चाहिए। ये आपका दुनिया है। ये जो आपको वचन दी है, ये आपका बुनियाद शिक्षा है। ये आपका दुनिया नहीं, सॉरी, बुनियाद शिक्षा है और मसीह का आदेश है। ये एक सेकंड Thank you, Jesus. 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 Worship of Father, worship of Father, worship of Father. तो ये आपका बुनियाद शिक्षा है और मसीह की आदेश है और वो आपको ये आपका फाउंडेशन है। अगर ये नहीं सिखा रहा है दोस्तों, कोई चर्च, कोई पास्टर अगर ये नहीं सिखा रहा है, मैं समझता हूँ वो कलीसिया गलत है, पास्टर गलत है। तो लिखा है, इसीलिए कहते हैं, और आप शापित शिक्षा ले रहे हो। श्रापित है वो पास्टर, शापित है वो कलीसिया तो जो गलत शिक्षा सिखा रहा है। इसीलिए क्या आप श्रापित पास्टर को सुनना चाहोगे या श्रापित कलीसिया में आप जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे, नहीं सुनना चाहोगे। तो इसीलिए लिखा है कि जब, थैंक यू लॉर्ड, फादर लॉर्ड,
तो इसीलिए लिखा है जो श्रापित हो, तो जो आपको ये समझना होगा, क्यों जब वहाँ यीशु नहीं है, जहाँ यीशु नहीं है, वहाँ कलेसिया में यीशु नहीं है, वहाँ पास्टर में यीशु नहीं है, पिता भी नहीं है, यीशु भी नहीं है, तो फिर क्यों जाओगे आप वहाँ? क्यों आप जाओगे वहाँ? क्यों जाना चाहोगे आप? तो और ऐसे शिक्षा को क्यों सुनना चाहोगे? तो YouTube में, फेसबुक में, और आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जहाँ कहीं से ही फॉलो करते हो, अगर उस शिक्षा को नहीं सिखा रहा है, उस शिक्षा को आपको नहीं बता रहा है, तो उसको अनसब्सक्राइब करो, उसको मत सुनो। क्या आप चाहते हो कि वो पिता और पुत्र आप में बने रहे? आप क्या चाहते हो कि पिता भी और पुत्र भी आप में बने रहे? तो आपको सही शिक्षा में आना होगा, सही शिक्षा को मानना होगा, यीशु की वचनों को लेकर चलना होगा। तो ऐसे किसी जगह पे ना जाए जहां सही शिक्षा की डॉक्ट्रिन, सिद्धांत सिखाया नहीं जाती। जहां अभी आप जा रहे हो, क्या क्या उसमें जांचना है? जहां जा रहे हो आप अभी, जांचना क्या क्या है? जांचना है, आपको जांचना है कि आप अभी जहां जा रहे हो तो या सुन रहे हो, तो सबसे पहले जो आपको जांचना है वो है वो पास्टर, वो कलेसिया क्राइस्ट माइंडेड है या नहीं। इसको जांचना है। आपकी कलेसिया की पास्टर, आपकी यूट्यूब फीचर, आपकी ऑनलाइन फीचर, आपकी कन्वेंशन सभा की जो फीचर करते हैं, वो क्राइस्ट मैंडेट का बात करता है या नहीं, या वो ब्लेसिंग की बातें करता है, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग सुनाता है, मोटिवेशनल प्रीचिंग देता है, पैसा कैसे आएगा, चमत्कार कैसे होगा, इस पे अगर फोकस है, इसको अगर मानते हैं, तो उस चर्च में मत जाइए। आपको जाना है क्राइस्ट मैंडेट जहां है, जो आपको यीशु की बातें प्रचार नहीं होती जहां क्राइस्ट मैंडेट की, तो वहां मत जाइए। तो आपको जो क्राइस्ट मैंडेट की बातें को करता है उनका पास जाइए। उन प्रचारक को ना सुने जो यीशु की बातें नहीं सिखाता है। आपको बड़ी जोरों से मैं कह रहा हूं, क्योंकि नहीं सुनना है, क्योंकि आपका पास में, उनका पास में ना होगा पिता, ना होगा उनका पास में पुत्र, जो क्राइस्ट मैंडेट की बातें नहीं करेगा। तो आपको सुनिए, जिसमें आता है जो क्राइस्ट मैंडेट की बातें सिखाएंगे, उसमें आता है सुसमाचार सुनाना, चेले बनाना, मिशनरी के लिए भेजना, सुसमाचार के लिए भेजना, और पुरुष हो या स्त्री हो, सेविकाई उन दोनों को लेकर आना, दोनों को लाना है सेविकाई में, से पुरुष हो या स्त्री हो, सेवक बनाना है। और चर्च और पास्टर ये काम अगर नहीं कर रहा है, तो वो गलत चर्च है, वो गलत पास्टर है। तो ऐसी कलेसिया में ना जाए, ऐसी पास्टर को ना सुने। क्राइस्ट मैंडेट के अनुसार ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा गलत है अगर ऐसा नहीं सिखा रहा है। तो जहां उपवास और एक बात सुनिए, जहां उपवास और प्रार्थना होती है नाश होने वाली लोगों के लिए, ये जांचना है कि आप जहां जा रहे हो वहां ये हो रहा है या नहीं, इसको भी जांचिए। और क्या वहां पर ट्रेनिंग होती है कि सुसमाचार को कैसे सुनाया जाए, ये भी आपको जांचना है। और जिनका दर्शन नहीं कलेसिया में, नई कलेसिया में खोलना होता है, नई कलेसिया को जहां खोलना होता है, क्या वहां पर इन सारी चीजों हो रही है? यदि अगर इन सारी चीजों नहीं हो रही है, तो वो प्रचारक या प्रचार नहीं कर रहा है, तो कोई क्यों ना हो, तो वहां पिता भी नहीं, वहां पुत्र भी नहीं। तो फिर जांचे, क्या टाइम पास चल रहा, आप जहां जा रहे हो टाइम पास हो रहा है या नहीं, टाइम पास की बातें हो रही है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, इसको भी जांचना है। गाना, पिकनिक, गेम्स, कंपटीशन, पॉलिटिक्स अभी घुस गया, फिर ऑफरिंग, कलेक्शन की ट्रॉफी, कन्वर्सन, ये सब सारी चीजें का ऊपर सबसे ज्यादा अगर इन सब लोगों को समय दिया जा रहा है, तो उस कलेसिया में मत जाना।
मत जाना। और चर्च में इन सभी चीज को अगर होता है तो आपने जाना बंद करिए और जाना वापस मत जाइए, क्योंकि वहां ना यीशु है, वहां ना आपका पिता है। यीशु की कलेसिया यूनिवर्सल है। आप अगर सही कलेसिया जा रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो मैं आपसे खुश हूं और मैं आपको ताली भी बजाऊंगा। लेकिन आप ऐसे टाइम पास वाले कलेसिया में जा रहे हैं जो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सतर्क करूं, कि मैं आपको आत्मिक बातें बताऊं, आपको अर्न कर रहा हूं, सतर्क करूं, तो फिर आपकी मर्जी सुनना और नहीं सुनना वो आपका ऊपर है, वो आपका ऊपर है। और तेल पानी का चक्कर, रूमाल, घड़ी, साबुन, प्रार्थना के लिए अलग से पैसा, तेल पानी के लिए अलग से पैसा, दशमांश के लिए जबरदस्ती, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस कलेसिया में मत जाइए, मत जाइए। और सही कलेसिया, जो सही शिक्षा मैंने बताया, इस कलेसिया और इस पास्टर को सुने, जो कि यीशु की आरंभ की बातें सिखाता है, यीशु की कलेसिया की बातें सिखाता है, जो कि यूनिवर्सल है, एक ही कलेसिया सर्वव्यापी, और हम सब उसके अंग है। तो ऐसा कलेसिया चुने। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे, और वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों ने इसको समझ पाए और खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मसीह में मजबूत करिए। जय मसीह।